बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड के अंदर स्पेशली जो मंथली क्लोजिंग हुई है और जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा। क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मंथली कैंडल है उसके ऊपर काफ़ी बड़ी एक विक जो है वो बनी है, और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अभी भी एक पैनिक सिचुएशन है कि गोल्ड की मतलब हम लोग गोल्ड को बाय करें या सेल करें। तो इस चीज़ को भी आज इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास इस वीक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एनएफपी भी है, एनएफपी को किस तरीके से ट्रेड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये एनएफपी जो है वो इस दफ़ा रीशेड्यूल होगी पिछली एनएफपी की तरह, या ये टाइम से आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और अगर हम लोग बात करें ना थोड़ा सा जियो पोलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, कि जो पिछले हफ्ते के अंदर जो मुआहिदा हुआ है चाइना और यूएस के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, उसमें क्या डॉलर को स्ट्रेंथ मिल सकती है, तो इसको भी देखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारे पास अभी तक जो गवर्नमेंट का जो शट डाउन चल रहा है वो कब तक चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा वीकली ओवरव्यू का भी टच दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के वाले से बात करूँ, अच्छा ये थोड़ा सा मैं वीकली बेस के ऊपर भी आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी बोर नहीं होना है और इन चीज़ों को मिस नहीं करना है। स्पेशली क्योंकि आपको, अगर मैं ये समझता हूँ कि ट्रैप से बचना है ना, तो आप लोगों को ये एनालिसिस पूरा देखना चाहिए और आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कौन कौन सा लेवल जो है वो आप लोगों ने ट्रेड करना है इस वीक के अंदर। अच्छा, मंडे वाले दिन अगर आज की डेट की हम लोग बात करें, तो आज की डेट के अंदर जो डॉलर का डाटा आया है वो नेगेटिव आया है। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को आज की डेट के अंदर अप देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एक ही न्यूज़ थी और वो भी न्यूज़ आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिली है। सो मे बी पॉसिबल है कि प्राइसेस अभी भी अप मूव कर रही होंगी। अच्छा, मंगल वाले दिन की बात करें तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा यूएस का शट डाउन। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं ना आपको फंडामेंटल एनालिसिस के एंड के ऊपर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें बुध वाले दिन की, तो हमारे पास एडीपी है। और एडीपी अभी तो ये है कि टाइम से बता रहे हैं, लेकिन एडीपी से ना एक चीज़ है कि हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि एनएफपी का जो डाटा है वो क्या आ रहा है। अच्छा, प्रीवियसली अगर एडीपी के डाटा के हवाले से बात करें तो एक सरप्राइजली नेगेटिव डाटा था, और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है ये भी एक सरप्राइजली पॉजिटिव है। तो डाटा इन दोनों फिगर्स को एवरेज करके ही आएगा, तो वो देखेंगे बुध वाले दिन जब आएगा तो उसके ऊपर देखेंगे। और एक और रिपोर्ट है इसके बाद 8 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की, तो ये रिपोर्ट भी पॉजिटिव बता रहे हैं। सो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे बुध वाला दिन जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जुमेरात। अच्छा, जुमेरात को आप लोगों को पता है वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आता है, लेकिन यूएस शटडाउन की वजह से अभी ये नहीं आएगा मेरे ख्याल में। तो इस दिन भी मार्केट जो है वो आपकी मतलब फंडामेंटल बेस ही चल सकती है। क्यों? क्योंकि जो अभी जो सिचुएशंस बनी हुई है ना, जो ट्रंप की वजह से जो हालात चल रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक अनबैलेंस है। अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से आप लोग कहते हो ना कि क्लियर होनी चाहिए थी। और जो मैं समझता था कि यार चीज़ों को अब एक चाइना और जो यूएस की डील के बाद जो है वो एक चीज़ों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक उस तरीके से नहीं मिली है। तो चीज़ें अभी भी कंफ्यूज है, मार्केट पैनिक है। मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर गोल्ड के ऊपर जो चीज़ें हैं ना, मतलब कि सही तरीके से जब वर्क करेंगी, तो ये जब यूएस का शटडाउन चलेगा, ये ओपन होगा, तो उस टाइम के ऊपर समझते हैं कि भाई कुछ हो सकता है। अदरवाइज उससे पहले मार्केट एक पैनिक सिचुएशन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें जुमे वाले दिन की। अच्छा, जुमे वाले दिन एक और चीज़ भी है कि मैं वही चीज़ आपको स्टार्ट के अंदर बता रहा था कि चांसेस हैं, 100% नहीं है कि एनएफपी जो है वो आपको एग्जैक्ट टाइम के ऊपर मिले। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एनएफपी को जो है वो ये लोग पोस्टपोन भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम किया था, मतलब आगे कर देंगे, कोई और डेट रखेंगे। मैं नहीं समझ रहा कि यार इस फ्राइडे को जो है वो आपको एनएफपी देखने को मिल सकती है। अच्छा, जो 8 बजे एक और रिपोर्ट है हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सेंटीमेंट है, कंज्यूमर सेंटीमेंट्स। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्राइडे होता है, फ्राइडे आपको पता है क्लोजिंग डे होता है, क्लोजिंग डे के ऊपर वैसे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डेज है ना इस दफ़ा, वो बुध वाला दिन है और जुमे वाला दिन है। ठीक है,
ऐसे आज आप लोगों को पता है आज तो मार्केट ओपन हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डाटा जो है ये यहाँ पे जो चीज़ें सामने आ रही है तो वो डॉलर को जो है वो नेगेटिव बता रही हैं। लेकिन ये है कि चीज़ें जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना स्टार्ट हो गई। एक तरीके से मैं अगर देखूँ ना तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी फैक्टर तो आप लोगों को पता है आ गया है, लेकिन ये है कि चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो गई है। मार्केट ने एक दफ़ा अब टेक्निकली मूव करना स्टार्ट कर दी हैं, तो वो टेक्निकली आप लोगों ने एनालिसिस किस तरीके से करना है और स्पेशली जो मंथली कैंडल क्लोज हुई है उसको कैसे हमने मॉनिटर करना है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर वीकली एनालिसिस भी करते हैं, मंथली कैंडल को भी देखते हैं और आज कैसे ट्रेड करना है उसको भी देखते हैं। देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट। तो अगर मैं टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करूँ ना यहाँ पे, तो ये मंथली का चार्ट है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग लास्ट टाइम भी मैं जब वीडियो बनाता था तो वो कहते थे कि सर हमें ट्रेडिंग व्यू पे ना समझाएं, हमें जो है वो आप अपने MT4 सेटअप के ऊपर समझाएं जहाँ पे आप खुद जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं और सिग्नल्स दे रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि यार मैं आप लोगों को समझा सकूं, चाहे जिस तरीके से भी समझाऊं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी है बड़े अच्छे तरीके से। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको मंथली कैंडल के हवाले से बताता हूँ। एक तो ये वाला लो आप लोगों ने मार्क कर लेना है, प्रीवियस कैंडल का ये वाला लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपने मार्क कर लिया, अब ये प्रीवियस हाई भी आप लोगों ने मार्क कर लेना है, ठीक है। जब तक मंथली कैंडल इन 2 लेवल्स के नीचे क्लोज नहीं हो जाती तब तक मार्केट जो है वो आप लोगों का जो है वो यहाँ पे रेंज कर सकता है। और ये जो कैंडल आप लोगों की बनी है, जो अभी अगर करंट सिचुएशन के हवाले से बात करूँ, ये जो कैंडल बनी है तो ये यही इंडिकेट कर रही है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो यहाँ पे इस वीक को दोबारा से जो है वो टेस्ट कर सकती हैं। ये बात मेरी याद रखिए, मैं ये अकॉर्डिंग टू कैंडल जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी तक इसमें कोई रिजेक्शन वाला साइन नहीं है। अगर आप देखें ना, आप बोलेंगे यार यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी विक बनी है तो यहाँ पे क्या ये रिजेक्शन हो सकती है? नो, ये रिजेक्शन नहीं है, मेरी नज़रों में ये एक करेक्शन है, ठीक है। अब करेक्शन कैसे है? अगर आप यहाँ पे ये वाला जो प्रीवियस हमारे पास जो, अगर हम थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना, यहाँ पे ये उसके बाद ये टेस्ट मतलब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, फिर उसके बाद मार्केट ने ऊपर गई, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई और फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर। अब हमें क्या करना होता है कि हमें ये जो प्रीवियस लो होता है, इस लो से इस हाई के दरम्यान अगर हम लोग फैबो लगाएं तो हमारे पास जो 5061 का लेवल है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि जो हमारे पास जो लो था वो यहाँ पे था। और अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी तक प्राइसेस ने जो है वो 50 से नीचे तक क्लोजिंग तक नहीं दी है, मतलब 38 से भी नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग समझ जाए, अपने दिमाग में बिठा लें कि मार्केट का ट्रेंड सेल नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर हाँ, एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है ना कि अगर ये प्राइसेस 50 से नीचे क्लोज हो जाती है, 5061 का जो लेवल है, सॉरी ये वाला लेवल, तो यहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है प्राइसेस, तकरीबन जो है वो 3600 के नीचे आके मंथली कैंडल बंद हो जाती है इस महीने के अंदर, फिर चांसेस है कि प्राइसेस दोबारा से रिवर्स टाइप आ सकती हैं। लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो नीचे आएंगी। वैसे वीडियो का थंबनेल आप लोगों को पता होगा, मैंने बनाया है तो उसके ऊपर 4500 लिखा हुआ है। सो चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस 4500 जो है वो इस वीक के अंदर भी लगा सकती हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा डेली के ऊपर कुछ समझाता हूँ। डेली के ऊपर मैंने काफ़ी टाइम पहले भी आप लोगों को 1-2 चीज़ें बताई थी, क्योंकि मैं आज सिर्फ उन टाइम फ्रेम का एनालिसिस दूंगा जिनके अंदर की पॉइंट्स हैं। मैं प्रॉपर सारे वो टॉप डाउन एनालिसिस की तरफ नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा लंबा निकल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को जो एनालिसिस के अंदर की पॉइंट हमें मिल रहे हैं ना, कि जहाँ जहाँ से हमें रिजेक्शंस मिल रही हैं, तो मैं आपको वही बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे ये था, ये मेरा पूरा ट्रेडिंग प्लान है कि भाई मैंने ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। ये उसके बाद ये टॉप, और टॉप के बाद ये आपको ये इसका सप्लाई डिमांड लेवल था, तो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ था और प्राइसेस अभी तक इसको जो है वो रिस्पेक्ट कर रही हैं। अगर एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं ना और आप कोई लेवल मार्क करते हैं और मार्केट वहीं से रिजेक्ट हो रही होती है और वहीं से आपको जो है वो ट्रेड का ऑप्शन दे रही हो, तो आप फिर सही डायरेक्शन में है। अब देखें, यहाँ पे हम लोगों ने एक लेवल मार्क करके रखा। मैं आप लोगों को बता दूं कि गोल्ड की प्राइसेस स्पेशली सिर्फ ये वाला हाई ब्रेक करने की देर है। मैं प्राइस के अगर हवाले से बात करूँ ना, तो हमारे पास तकरीबन कोई ये 4050 या 4060 का लेवल है। जिस दिन ये गोल्ड ने ये ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर डेली की कैंडल क्लोज हुई, तो फिर गोल्ड की जो अगली ब्रेक लगेगी ना, वो यहाँ पे लगेगी, ये इस एरिया के अंदर। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, ये वाला एरिया जो हमारे पास 4200 वाला एरिया है ना, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस फिर दोबारा से यहाँ पे जाएंगी। फिर ये वाला 4200 का
लेवल डिसाइड करेगा कि इसको 4200 से नीचे आना है या 4200 से ऊपर जाना है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। लेकिन अगर ये कैंडल बंद होती है, मैं अगेन दोहरा रहा हूँ कि अगर ये कैंडल बंद होती है 4050 या 60 के ऊपर जाके और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ देती है, तो फिर चांसेस हैं कि प्राइसेस आपकी 4200 तक जा सकती है। और अगर ये लो ब्रेक हुआ, वैसे तो बड़े कम चांसेस हैं इसके ब्रेक होने के, लेकिन गोल्ड है कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो आप लोगों को वही जो लेवल मैंने जो आप लोगों को 3600 का लेवल बताया, तो फिर गोल्ड के अंदर एक प्रॉपर सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक के लिए जो है वो गोल्ड के अंदर सेलिंग नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये वाला जो लो है, इस लो से इस हाई के दरमियान अगर आप फेबो प्लॉट करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइसेस 5061 को जो है वो ब्रेक ही नहीं कर पा रही हैं। अगर तो कर जाती तो फिर वो चांसेस थे कि प्राइसेस जो है वो वहाँ पे नीचे आ सकती थी। और यहाँ पे ऐसा लैंडिंग भी हो चुकी है, सब कुछ एक तरीके से पाए कि सारे साइंस कंप्लीट हो चुके हैं। कभी भी गोल्ड फ्लाई कर सकता है, ये बात मेरी याद रखिएगा। और इसका जो अगला टारगेट जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास ये वाला लेवल है, मैंने आपको पहले भी बताया ये 4200 का लेवल है। यहाँ पे 23 पॉइंट समथिंग कुछ के हवाले से, मतलब यहाँ पे प्राइसेस दोबारा से अप साइड पे जो है वो जा सकती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा, देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज के एनालिसिस के ऊपर। थोड़ा एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा, बड़ा शॉर्ट सा एनालिसिस समझा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, आज की ट्रेड्स को डिस्कस कर लेते हैं। M15 का एनालिसिस ले लेते हैं। तो वाओ, अच्छा ये वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था कि डाटा नेगेटिव है तो प्राइसेस जो है वो बुलिश मोमेंटम के अंदर होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे अभी भी मैं जो देख रहा हूँ तकरीबन 216-217 पिप का जो मूव है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो हाई है ये अभी जो है वो टेस्ट हो गया है। और मेरे ख्याल में एक जो रेजिस्टेंस होती है वो जो वैलिड होती है वो कम से कम 4 या 5 टेस्ट, 5 टेस्ट तक वैलिड होती है। तो 1 2 3 हाँ चौथा टेस्ट है, तो कभी भी टूट सकती है, ये बात मेरी याद रखिएगा, ये कभी भी टूट के ऊपर निकल सकती है। अच्छा, अभी आज की डेट में हमारे पास ट्रेड क्या है, हम लोगों ने ट्रेड करना कैसे है वो मैं आपको टू द पॉइंट बात बताता हूँ। देखें, यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना, मार्केट स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ अगर आप देखें तो आज की डेट के अंदर जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लेवल है ना वो ये वाला लेवल है, 3988 का लेवल, ठीक है, 3988 का लेवल है। और जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है आज का जो हमारे पास है वो 4031 का है। अब ये दो ऐसे लेवल्स हैं जहां पे हमें ट्रेड्स मिल सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर गोल्ड की प्राइस जो है वो ये जो पैटर्न इसने बनाया है और यहाँ पे अगर आपको कोई पिन बार मिल जाती है तो यहाँ से हम शॉर्ट टर्म के लिए सेल ले सकते हैं, लेकिन उसका एसएल जो है वो हमें कम से कम भी इस हाई के ऊपर जाके रखना पड़ेगा 4047 के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो विक है ना वो यहाँ पे लगी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे कोई पिन बार मिलती है तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म की सेल जो है वो यहाँ तक जो है वो आप देख सकते हैं इस लेवल तक के लिए। और फिर अगेन जो है आप लोगों ने क्या करना है कि ये मैं इसका कलर थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ। अगेन आप लोगों को प्राइसेस इस लेवल के ऊपर मिलती हैं, ये जो लेवल मैंने आपको ग्रीन कलर के अंदर बताया, तो यहाँ से आप लोग जो है वो इसके अंदर बाय वाली पोजीशंस को कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी मार्केट जो है वो अगर हम बात करें ना थोड़ा सा, तो मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर खड़ा है। तो चांसेस हैं कि प्राइसेस अगर यहाँ से रिजेक्ट होती हैं इस एरिया से, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे दो चीज़ें होंगी, या तो ब्रेकआउट होगा या रिजेक्शन होगी, तीसरी कोई चीज़ नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रिजेक्ट होती है 4031 के लेवल पे तो यहाँ से हम एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वैसे चांसेस बड़े कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप डेली के अंदर जाके देखें ना, वो जो मैंने आपको बताया है कि यार 5061 की रिजेक्शन और वो सारी चीज़ें जो है वो इशारा जो है वो बाय की तरफ जा रहा है। तो हम कोशिश करें कि बाय वाली साइड पे देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं विद एसएल, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, मेरी बात याद रखिएगा कि अगर 4031 के ऊपर कैंडल M15 का बंद होता है और वो जाके कहीं टेस्ट करता है, मतलब अगला कैंडल जो है वो कहीं जाके रुकता है 4050 या 4052 के ऊपर, तो फिर आप लोगों ने सेल नहीं देखना है। फिर आप लोगों ने इसी को जो है वो ब्रेकआउट मान के, इस एरिया को सपोर्ट मान के, तो फिर आप लोगों ने यहाँ से अगेन जो है वो बाय देखना है। ये बात मेरी याद रखिएगा। प्राइसेस क्या कर सकती है मैं आपको पैटर्न बना के बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपको चाहिए होगा थोड़ा सा सस्टेन के लेवल के ऊपर प्राइस जो है वो यहाँ पे सस्टेन करें, और सस्टेन के बाद प्राइसेस को यहाँ से आप इस एरिया से जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये पैटर्न भी आप लोगों के पास एक वैलिड पैटर्न रहेगा जो मैंने अभी बताया। लेकिन आज की डेट के अंदर ये जो टेक्निकल मैंने आपको बताया ना, टेक्निकल एनालिसिस,
आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानी वाली बात उस टाइम होगी जब आप एसएल नहीं लगाएंगे, जब आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो तब परेशानी डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो बाकी मेरे ख्याल में आज का टेक्निकल ट्रेड सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीकली बेस के ऊपर क्या चीज़ें हैं, मंथली कैंडल, हर चीज़ मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। हाँ, जिस भाई को फिर भी नहीं समझ आई है तो भाई वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बराए मेहरबानी कमेंट कर दे। मैं कोशिश करूंगा कि भाई इससे सिंपल अंदाज में समझा दूं। अब मैं वो तो नहीं कर सकता ना कि भाई बहुत सारे इंडिकेटर लगा लिए, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है। नहीं भाईजान, हम लोग, मुझे ना ट्रेडिंग के अंदर तकरीबन 8.5 साल हो चुके हैं, और 8.5 सालों में मैंने, आप लोगों ने मेरे चार्ट के ऊपर कभी इंडिकेटर नहीं देखा होगा। क्यों? हम लोग जितना चार्ट को क्लीन रखेंगे, जितना साफ रखेंगे, इतना ज़्यादा आप एक्यूरेट ट्रेड कर पाएंगे। मतलब अपने माइंड को जितना फ्रेश रखेंगे ना, इतनी जल्दी आप जो है वो चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे। हाँ, चीज़ों को जब आप गोल मोल करेंगे, या चीज़ों को मतलब यार बाय करनी है, कैसे करनी है, कौन सी मूविंग एवरेज देखनी है, कौन से इंडिकेटर देखना है, कौन से मैकडी देखने हैं, तो वो चीज़ भाई समझ से बाहर है। सीधी सी बात है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे ट्रेड करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।